जो राजनीति है उसमें बयानों के मायने बहुत अलग होते हैं। इस ग्राफिक्स को प्ले कर दें। और ये मैं अब आपको बता रही हूँ कि ये जो बयान दिया गया है इसको पूरे देश ने आत्मसात कर लिया, अपना बना लिया। 2019 में याद है आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जब बयान दिया गया था, मैं चौकीदार चोर है, इसके बाद ये पूरे देश में नारा क्या बुलंद हुआ, मैं भी चौकीदार। इसके जरिए जो जीत पक्की की गई वो 303 सीटों की गई। अब 2024 में पूरा देश क्या कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार। इसके जरिए बीजेपी किस तरह से सीटों को जीतेगी ये नतीजों के बाद पता लगेगा। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि जो ये नारे हैं ये किस तरह से लोगों के घर घर में बसते हैं, जुबान पर आ जाते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन सोशल मीडिया पर कैसे इस पूरे के पूरे मिशन को बीजेपी अपने लिए एक तरह से कहें कि विनिंग फैक्टर बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। आप याद है आपको 2019 में जब मैं भी चौकीदार कैंपेन लॉन्च किया था, बीजेपी ने उस अपमान के बाद जो राहुल गांधी ने किया था उसका फायदा कैसे हुआ था। 10,000 शब्दों में 60 बार चौकीदार शब्द लिखा गया था लोगों की ओर से। ये है सोशल मीडिया की वो ट्रेंड। हैशटैग क्या चला था, मैं भी चौकीदार। और ये कितनी बार पोस्ट हुआ था याद है आपको, 15 लाख पोस्ट हुए थे इसी हैशटैग के साथ। यानी लोगों ने जन समर्थन सोशल मीडिया पर जो आया था वो कैसे था ये समझिए। इसी के साथ ये कहा गया कि जो चौकीदार को लेकर के पोस्ट थे वो लगातार कितने बढ़ते चले गए, 3 लाख। इन जो अलग अलग हैशटैग थे वो कैसे बढ़े थे। 2019 में जो हैशटैग था चौकीदार चोर है, ये केवल कितनी बार रिट्वीट हुआ था, ये पोस्ट हुआ था सिर्फ 1,63,000 बार। यानी जो लोग इस हैशटैग को ट्रेंड करना चाह रहे थे वो ट्रेंड नहीं हो पाया था। अब आप समझिए, जब ये प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश मेरा परिवार है, तो पूरा देश वैसे एकजुट हो गया और महज 3 घंटे के अंदर मोदी का परिवार, ये जो पोस्ट है ये 1.5 लाख 3 घंटे के अंदर पोस्ट कर दिए गए लोगों की ओर से। लोगों ने अपना ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह इसको हैशटैग बनाया। अब आप समझिए, मोदी का परिवार 70,000 पोस्ट हो चुके हैं महज 3 घंटे के अंदर। जब प्रधानमंत्री ने कहा आप है मेरे परिवार का सदस्य, तो पूरे देश ने उस पर मोहर लगा दी, हाँ हम हैं आपके घर परिवार का सदस्य। वहीं दूसरी तरफ वो लोग जो दूसरा ट्रेंड कराने की कोशिश कर रहे थे, लालू एंड कंपनी, वो क्या था, उन्होंने हैशटैग चलाया आई लव यू लालू जी। इसको कितने लोगों ने समर्थन दिया, 55,000 पोस्ट मिले हैं इस पूरे हैशटैग को। तो यानी कि आप समझिए किस तरह से प्रधानमंत्री की एक बात और पूरा देश उसमें हामी भर देता है, ये इससे नजर आता है। तो 24 का चुनाव क्या परिवारवादी वर्सेस राष्ट्र निर्माण के साथ होने वाला है, क्या यह मुद्दा होने वाला है? क्योंकि जिस तरह से एक सेल्फ गोल किया विपक्ष ने, बीजेपी ने इसे लपक लिया और पूरी के पूरी एक तरह से सोशल मीडिया पर इस वक्त सिर्फ एक कैंपेन है, मैं हूं मोदी का परिवार। विपक्ष को किस तरह से भारी पड़ने वाला है, इंडी गठबंधन कैसे चारों खाने चित्त होने वाला है, अब अपनी ही चाल पर इस जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी, तुम्हारे पास परिवार नहीं है। मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। मोदी 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 मोदी। कहते हैं कि जिनके घर शीशे के हो वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। ये कहावत बिहार की सियासत पर सटीक बैठ रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवार पर निजी टिप्पणी कर वही गलती कर दी। अब प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की धरती से ही लालू यादव सहित इंडी गठबंधन की तमाम परिवारवादी पार्टियों को प्रहार किया। जब तक बिहार में लालटेन का राज रहा, तब तक सिर्फ एक ही परिवार की गरीबी मिटी, एक ही परिवार समृद्ध हुआ। आज हर भारतीय कह रहा है, हर गरीब, हर नौजवान कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, हम बानी मोदी के परिवार। लालू यादव ने जब प्रधानमंत्री मोदी के परिवार पर टिप्पणी की थी तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका एक बयान पूरे इंडी के गले की फांस बन जाएगा। अब पूरा देश मोदी को अपना परिवार बता रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग मोदी का परिवार लिखकर प्रधानमंत्री का समर्थन कर रहे हैं, जिससे 2024 चुनाव की धुरी ही बदल गई। इंडी के नेताओं को अब समझ नहीं आ रहा कि इसकी काट कैसे निकाले, क्योंकि जनता ही अब मोदी के साथ खड़ी हो गई है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी ने पूरे मामले पर सफाई दी है। लालू जी ने तो बस ये पूछा, तुम इतना प्रचार करता है, नफरत फैलाते हैं, उकसाते हैं लोगों को, धार्मिक भेदभाव आप कराते हैं, आपस में राम और रहीम के बंदों को लड़ाते हो। 24 के चुनाव में एक तरफ मोदी है जो अकेले खड़े हैं, तो दूसरी तरफ इंडी की परिवारवादी पार्टियां हैं।
प्रधानमंत्री का मकसद देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, देश के हर आदमी के जीवन में सुधार लाना है। तो वहीं इंडी का मकसद अपनी विरासत वाली सियासत बचाने के लिए मोदी को हटाना है। ठीक है, 140 करोड़ उनका परिवार अब सूझ रहा है, परिवार है, तो आप सबको बोलो कि बाल छिलवावे। देश की जनता अब समझ चुकी है, यही वजह है कि वो मोदी का साथ दे रही है और इंडी को हाशिए पर लाकर खड़ा किया है। लेकिन अभी भी इंडी मुंगेरी लाल के सपने देख रही है। इंडी के परिवारवादी दलों को अभी भी लगता है कि वो 24 में प्रधानमंत्री मोदी को हटा देंगे। अगर मान भी लिया जाए कि ऐसा संभव है, तो इंडी में जीत के बाद अलग अलग सिर्फ फुटअव्वल शुरू हो जाएगी, क्योंकि इंडी में अभी तक ऐसा नेता नहीं चुना गया। आलम यह है कि इंडी का हर परिवारवादी दल खुद को प्रधानमंत्री के रूप में देखता है। जरा सोचिए तब की स्थिति कितनी भयानक हो जाएगी। और ये लोग किसी तरह सहमत भी हो जाएं, तो किस तरह से देश को लूटेंगे। देश की जनता के सामने ये सब कुछ साफ है। यही वजह है कि जनता एक मजबूत नेता को देश की जिम्मेदारी सौंपकर राष्ट्र को विकसित भारत की पटरी पर आगे दौड़ाने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये जो परिवार की राजनीति है, ये कैसे फल फूल रही है, ये बताती हूँ। गांधी परिवार तो आपको पता ही है, सोनिया गांधी के 2 बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये हमेशा ही आगे बढ़ाते रहे और ये इनको आगे बढ़ाया जाता रहा गांधी परिवार में, ये आप देखते रहे। अब अगली फैमिली की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की फैमिली। लालू इनकी अगर देखेंगे तो मुलायम सिंह यादव, हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बेटे कौन है, अखिलेश यादव। यानी यहाँ भी परिवारवाद की राजनीति आगे बढ़ती रही। अब इसके बाद एक और आगे तस्वीर आप देख रहे हैं लालू प्रसाद यादव की, जिनके 2 बेटे हैं, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव। उन्होंने हालांकि रोहिणी आचार्य को भी उतार दिया है अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर 2 चेहरे देख लीजिए। ये शरद पवार को आप जानते हैं, इनकी बेटी सुप्रिया सुले, इन्होंने अजित पवार को किनारे कर दिया। अजित पवार को राजनीति नहीं दी, इन्होंने किसको कहा, मेरी बेटी ही मेरे लिए सब कुछ है, मैं उसको ही सारे पद दूंगा। यहाँ भी परिवारवाद की राजनीति आगे बढ़ने लगी। इसके बाद आप देखिए एमके स्टालिन, यहाँ पे भी उदयनिधि स्टालिन को उन्होंने आगे बढ़ाया और कोई भी उनको क्या पार्टी में नजर नहीं आया। पार्टी में जितने लोग हैं, इतने पद हैं, उस पर कोई कुछ नहीं करता है। और यही है वो परिवारवाद की राजनीति जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा प्रहार किया है। और चलिए अब बात करते हैं आज की दूसरी खबर की। और दूसरी खबर जो निकल कर आ रही है सीधे पश्चिम बंगाल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में जब ललकारा ममता बनर्जी को, तो साफ तौर पे ये बता दिया कि परिवार मतलब क्या होता है, बंगाल किस तरह से परिवार है। तो बड़ी सौगात आज दी गई पश्चिम बंगाल को, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की सौगात दी गई। लेकिन सिर्फ ये सौगात नहीं है, बल्कि ये संदेश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से विकास की बात करते हैं, प्रधानमंत्री कैसे आगे ले जाने की बात करते हैं और बड़े हमले क्या कुछ किए गए ममता बनर्जी पर, उसके साथ शुरुआत करते हैं। बंगाल पर टीएमसी नाम का जो ग्रहण लगा हुआ है, इस राज्य के विकास को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। महिला हेल्पलाइन बनाई गई है, लेकिन टीएमसी सरकार यहाँ लागू नहीं होने दे रही है। महिला विरोधी टीएमसी सरकार महिलाओं का कभी भला नहीं कर सकती।